तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स क्या है ना, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर एलिमिनेट हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम। मीन्स एक ये जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड से ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इसी कंपाउंड से क्या ना वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इससे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इससे माइनस वाटर एलिमिनेट होगा। और एलिमिनेट होने को बाद जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये आपका नीट 2015 पे क्वेश्चन आया था और इसी क्वेश्चन पे देखो ये जो OH ग्रुप है, इसी OH ग्रुप क्या डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने को टाइम जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा रिएजेंट ना, रिएजेंट जो यूज होता है वो है क्या ना H2SO4 मीन्स आपका क्या है ना सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है क्योंकि ये H+ सोर्स है। ठीक है, ऐसे और क्या यूज होता है ना Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो ए हमारा क्या है, दो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मीन्स जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वहां से क्या ना वाटर एलिमिनेशन कर देंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो ये जो OH ग्रुप है, इसी OH ग्रुप कैसे होगा ना, ए आपका पहले ए हमारा बेंजीन रिंग और ए हमारा जो ग्रुप है, इसी ग्रुप ऐसे ही रहेगा। रहने को बाद हमारा क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये जो देखो यहाँ पे ए आपका OH2+, क्योंकि ए H2SO4 मीन्स क्या है, H2SO4 मीन्स आपका क्या है ना H2SO4 मीन्स आपका H+ सोर्स है। सो H+ मीन्स ऑक्सीजन जाके H+ को ले लेंगे, सो OH2+ फॉर्मेशन हो जाएगा। होने को बाद क्या है ना OH2SO4 जब रिलीज हो जाएगा, ए होने को बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, आपका ऐसे प्रोडक्ट है। देखो ये आपका प्रोडक्ट हो गया ऐसे, यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया है क्योंकि ए माइनस वाटर एलिमिनेटेड हुआ है। होने को बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज आपका हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा ना एल्केन फॉर्मेशन एलिमिनेशन। अगर हम लोग को देखेंगे यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, अगर आप अच्छा से देखेंगे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो और क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो अगर यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, सो देखो क्या क्या प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जैसे प्रोडक्ट आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर ए हाइड्रोजन अगर एलिमिनेशन होगा, सो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन बी है सही आंसर। अगर हम लोग डी देखेंगे, डी ऑप्शन मीन्स ये जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ का एक हाइड्रोजन है, ए जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ऐसे टाइप एल्केन फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट प्रोडक्ट मीन्स आपका जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि देखो हमारा हमेशा क्या होता है, ए अल्फा पोजीशन ए बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन दे के एलिमिनेशन होता है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे क्या, ए जो हाइड्रोजन गया है गामा पोजीशन का हाइड्रोजन गया है, मीन्स ए आपका प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ आए ना, ऐसे आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते, जो एल्केन का स्टेबिलिटी है पहले क्या होता है, देन आपका डाई सब्सटीट्यूटेड, देन आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड, मीन्स ऐसे आपका एल्किन का स्टेबिलिटी है। अगर देखेंगे तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड बोल सकते, मीन्स आपका एल्किन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे तो पहले टेट्रा, देन ट्राई, देन डाई, देन मोनो सब्सटीट्यूटेड होता है। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन है, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल इज हीटेड विथ H2SO4। ये जो H2SO4 यूज किया है मीन्स क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट से काम किया है और इससे जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों को देखना है। मैं लास्ट में आप लोगों को और थोड़ा डिटेल्स बता दूंगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता कैसे, उसको H2SO4 का कैसे यूज होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाए तो हम लोग नहीं कर पाए, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल मीन्स आपका क्या है, 2 नंबर पे ऑल ग्रुप है। अगर यहाँ पे दिखा जाए सो यहाँ पे 2 नंबर पे ऑल है।
टू ब्यूटानॉल बोले है ना, सो 2 नंबर पे ऑल है और ब्यूटानॉल मीन्स 4 कार्बन हम लोग को ले लिए 1 2 3 4। 3 पोजीशन में डाई मिथाइल ग्रुप है, मीन्स आपका यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक आपका मिथाइल ग्रुप और ये तो ऐसे ही CH3 ग्रुप है, बाकी हम लोग क्या हाइड्रोजन देके फिलअप कर देंगे। वाह, ऐसे हो गया। अभी देखो क्या है ना, हीटेड विथ H2SO4, H2SO4। अगर H2SO4 देके हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों को जानना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट कैसे हम लोग ढूंढेंगे ना, देखो ये जो अल्कोहल है इसमें H2SO4 दे के हम लोगों का रिएक्शन करा, इसमें H2SO4 दिए है, मीन्स क्या है, इससे H2SO4 मीन्स हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या है ना CH3, यहाँ पे C प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे C ट्राइमिथाइल, ऐसे हो जाता है ना। आप हमेशा ध्यान से लिख के रखो, ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये जो कार्बोकेटायन है ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, बट सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, पहले टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या होता है पता है, जब आपका ऐसे सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाता है तब आपका ये जो मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप इजीली शिफ्ट हो जाता है इसी पे और यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर देते हैं CH3 C, ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे आपका जो है C, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और ये आपका प्लस है। देखो ये था आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये जो हो गया ये आपका क्या, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होके ये हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया है। सो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसके बाद जब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ओके ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, मीन्स टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स इसका नेमिंग क्या है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 6 ट्रांस आइसोमर, 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, T3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। सो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे A1 A2 A3 A4, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया है, मीन्स 2 ब्यूटीन हो गया। ओके, अभी आपका देखेंगे क्या 2 और 3, 2 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, सो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन इसका सही आंसर है। समझ आया ना इसका नोमेनक्लेचर हम लोगों कैसे किया, क्योंकि ऐसे टाइप कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर हम लोगों के पास है तो लॉन्गेस्ट चेन पहले काउंट कर लेते हैं। देखो ए लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4, इसीलिए और ए एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ए एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, इसीलिए इसका नेमिंग 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन हुआ है। ओके समझ आया ना। नेक्स्ट देखो ऐसे ही हम लोगों और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, ऑन हीटिंग विद ग्लिसरॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखे हैं मीन्स क्या है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे काम करते हैं। तो देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH CHOH CH2OH है, इससे क्या ना H2SO4 यूज किया है। तो इसका सबसे आसानी तरीका क्या है, यहाँ से ये जो मैं आपको मार करके देते क्या ना, ऐसे कर देना, ये जो OH है OH आपका ऐसे, और अच्छा से आपको दिखाओ तो ये जो OH से A वाटर एलिमिनेटेड हो जाता है और यहाँ से A वाटर एलिमिनेटेड हो जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका प्रोडक्ट होता है। इसका नेम क्या है ना, एसारोलिन, एसारोलिन, एसारोलिन। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अभी हम लोग देखते जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्या ना, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, मीन्स जो अल्कोहल ग्रुप हम लोग को बता रहा हूँ ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड है क्या ना, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं ना, एल्किन फॉर्मेशन होता है।
जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कौन कौन सा होता है, एक 95% H2SO4 यूज होता है और Al2O3 होता है। सो आपका क्या एल्कीन जनरेट होता है। ऐसे ही देखो एक एग्जांपल लिए, प्रोपान 2 लिए, इसमें अगर H2SO4 और Al2O3 तो प्रोपीन फॉर्मेशन हुआ है। और थोड़ा आगे देखेंगे, जो अगर ए टर्शियरी अल्कोहल टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिए, इसमें अगर 20% H2SO4 दिए तो आइसोब्यूटिलीन फॉर्मेशन होता है। ऐसे अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, देखो स्टेप 1 पे क्या होता है ना, ये जो ऑक्सीजन ये लोन पेयर जाके H+ को लेके ये OH2+ होता है, ये होता है क्या, और स्टेप 2 पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। ये वाटर एलिमिनेशन होके क्या कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, जो स्लो जो रोड डिटर्मिनेशन स्टेप होता है मींस RDA स्टेप होता है। ठीक है, स्टेप 3 पे क्या होता है ना, ए इथिलीन बाय डीप्रोटोनेशन, मींस आपका ये डीप्रोटोनेशन हो रहा है, ए H+ यहाँ पे जा रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ऑर्डर इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहले टार्सियरी होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है। तो समझ आए ना कैसे। और एक पार्ट आप याद रखो, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल SN1 एंड SN2 बोथ रिएक्शन होता है, बोथ भी हो सकते। और इसमें अगर क्या ना प्राइमरी, अगर आपको आप याद रखेंगे E1 में सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा, मीन्स अगर 2 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल होगा, सो आपका क्या होता है ना, E1 मैकेनिज्म मीन्स 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस होता है E1। ओके, एंड अगर प्राइमरी होगा 1 डिग्री होगा, सो क्या E2 मैकेनिज्म होगा, मीन्स 1 स्टेप प्रोसेस होगा, 1 स्टेप प्रोसेस। ये आप नोट डाउन करके रखो। जो बोथ होता है SN1 SN2 रिएक्शन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, और E1 रिएक्शन होता है 2 डिग्री 3 डिग्री पे E1 होता है, प्राइमरी में E2 रिएक्शन होता है। और एक पार्ट आपको याद रखना है क्या ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो H2SO4 और Al2O3 होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स आपका H2SO4 और क्या ना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी हीट देते हैं, इसमें भी हीट देते हैं। सो ये दोनों 2 पॉइंट हुआ। और एक पॉइंट आपको याद रखना है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन ऑर्डर, जो एल्केन होता है वो स्टेबिलिटी कौन सा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, एल्किन का स्टेबिलिटी क्या है वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है। पहले क्या होता है टेट्रा, देन ट्राई, देन क्या ना डाई, देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का स्टेबिलिटी होता है। बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।